हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.3 जो प्रतिस्थापन विधि है। लेकिन हमने प्रतिस्थापन के सारे वीडियो जो क्वेश्चन था समीकरण के रूप में प्रतिस्थापन का, वो मैंने पूरा प्रोवाइड करा दिया है पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, तो आप जाइएगा तो प्रतिस्थापन एक्सरसाइज 3.3 का पूरा मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज हम उसमें जो क्वेश्चन है वो कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर। कह रहा है क्वेश्चन, आपको यदि क्वेश्चन देखना है तो जाइए एनसीईआरटी का बुक लीजिए और एक्सरसाइज 3.3 को देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं हम। एक का पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया प्रतिस्थापन का, पिछले वाली वीडियो में सारा कंसेप्ट के साथ बता दिए हैं, उसको चाहिए देखिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। कह रहा है 2x + 3y। क्वेश्चन है 2x 3y बराबर 11। समीकरण फर्स्ट। 2x 4y बराबर -24 समीकरण सेकंड। ठीक है, इसको कह रहा है हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। अब चाहे तो इसे प्रतिस्थापन विधि भी हल कर सकते हैं, चाहे तो इसे विलोपन विधि। तो हम चलिए विलोपन विधि हल करना है। इसमें घटाने पर, किस पे? घटाने पर। क्यों लिखे घटाने पर? क्योंकि इसमें पहला संख्या बराबर है, इसीलिए हम घटाने पे लिख दिया। प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 4 3 7y बराबर 24। 11 को जोड़ेंगे तो 35, इसीलिए y बराबर आ गया 35/7। 7 5 35। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, क्या रखने पर? समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने। फर्स्ट समीकरण मेरा ये है 2x 3y बराबर 11। चलिए 2x 3 है, ठीक है। y का मान आया है मेरा 5, तो 5 बैठाइए और 11 यानी। ठीक है, चलिए 2x 5 दिया 15, यहां तक तो समझ गए। अब हम x का मान निकाल लेंगे यहां से। तो यहां ले आइए इसको, 2x को ऐसे ही छोड़िए। 15 है, उधर ले जाइए उसको, इस बराबर के इस साइड वाला को ऐसे ही छोड़ दीजिए। और 15 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 15। इसीलिए 2x बराबर, माइनस घटाएंगे तो माइनस में 4, इसीलिए x बराबर क्या हो गया? -4/2। इसको घटाएंगे तो माइनस में 2। ये हो गया मेरा x का मान और y का मान। दोस्तों, ये अभी आपका आंसर नहीं हुआ। हमको कह रहा है ये कि आप यहां तक तो हल कर लिए। अब जो ये हल करने के बाद आपका m का वह मान ज्ञात करना है। क्या करना है? m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 दिया है। ये तो हमको पता चल गया कि हमको x का मान -2 और y का मान 5। अब ये जो हमको पता चल गया है, हम इसे मिटा देंगे। ये हमको यहां तक हल करने के लिए कह रहा था और हमको पता चल गया कि अब x का मान मेरा है -2 और y का मान है 5। ठीक है, तो x का मान -2 और y का मान 5। अब हमको जो सवाल कह रहा है ये ज्ञात करने के लिए y बराबर mx + 3, जिसमें हमको m का मान निकालना है। किसका मान? तो m का मान। हम जो m का मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? y का मान जो दिया है y बैठा m गुने x का मान है -2, तो -2 प्लस 3 तो 3। m को -2 से गुना करेंगे तो 2m प्लस 3। अब चाहे तो इसको इधर ले आए, चाहे तो इसको उधर ले जाएंगे, बात बराबर ही आएगा। चलिए 5 प्लस है, इधर आएगा तो -3, ये -2m, 5 + 3 गया 2 बराबर -2m। इसीलिए m बराबर क्या हो जाएगा? -2/2। तो m का मान -1 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका m का मान कितना निकल के आ गया? -1। आपका आंसर क्या आया? -1। तो आप कह सकते हैं m बराबर कितना आया मेरा? m बराबर -1। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हम क्वेश्चन को नहीं लिख पाएंगे, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिख पाएंगे। तो आप क्वेश्चन को एक्सरसाइज 3.3 खोलिएगा
तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, देखिएगा उस टाइप से। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, वह संख्या को ज्ञात करना है। दोस्तों संख्या ज्ञात करना है तो हमको सबसे पहले क्या मानना है, माना कि दो संख्या ना था, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ये मेरा माना है क्योंकि अभी हमें कोई संख्या पूरी रूप से परिपूर्ण रूप से पता नहीं है, तो हमने क्या किया कि संख्या को मान लिया x और दूसरी संख्या को मान लिया y, क्योंकि दो संख्या है तो पहला को x और दूसरा को y। अब हमें प्रश्न कहता है, क्या कहता है, प्रश्न कहता है, प्रश्न से कि प्रश्न कहता है ये कि दो जो संख्या है उसका अंतर 26 है, दो जो संख्या है वो उसका अंतर 26 है। तो हमने पहला संख्या को माना x और दूसरा संख्या को माना y। अंतर का मतलब होता है घटाव, तो इन दोनों के अंतर जो है 26 दिया। ये आपका नया समीकरण बन के आ गया एक। फिर पुनः प्रश्न का मतलब ये हुआ फिर से उसी क्वेश्चन को हम दोहरा रहे हैं और उसमें आगे के क्वेश्चन क्या करें ये देखना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये जो संख्या है ये वाला संख्या का 3 गुना ही है, ठीक है, ये वाले संख्या का। तो हम इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y बराबर 0, कुछ नहीं दिया है तो 0। अब दोस्तों मेरा एक समीकरण बन के आ गया पहला और दूसरा। हमें क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाएंगे, किस द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। दोस्तों अब हमें पता चल गया कि पहला समीकरण मेरा है x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा आया है x माइनस 3y बराबर 0। चलिए ये आगे मैंने तो प्रतिस्थापन का पूरा कंसेप्ट बता दिया दोस्तों पिछले वाली वीडियो में। यदि आप चाहेंगे तो जाके देखेंगे तो आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन भी और पीछे वाला प्रतिस्थापन विधि भी। चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है। प्रतिस्थापन में क्या था नियम, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। दोस्तों हल मतलब ये हुआ कि आप चाहे तो x भी निकाल सकते हैं, चाहे तो y भी निकाल सकते हैं, इस दोनों में से आपको निकालना है। हम x का मान रखेंगे तो y निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं। चलिए हम x रख के देखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 26 है तो 26 माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में y। अब मेरा ये समीकरण बन के आ गया 3, क्या आ गया, ये समीकरण बन के आ गया 3, ठीक। ये जो समीकरण 3 बन के आ गया तो हम अब कहेंगे कि समीकरण सेकंड में, समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, इसलिए कि इसका मैंने बेसिक बता दिया, हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। आप अगर बेसिक देखना है तो आप पीछे जाइए, पिछले वाली वीडियो में बता दिया गया। क्या लिखा मैंने, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर। अब दोस्तों आप देखिए कि आपका समीकरण सेकंड कहाँ है। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ठीक है। हम ऊपर से मिटा के फिर आते हैं इधर, एक साइड से देखते हैं, समझते हैं। समीकरण मेरा थर्ड सेकंड ये है, x माइनस 3y बराबर 0। अब हम इसे भी मिटा देंगे। अब जो मैंने मान रखा है, मेरा मान x का निकल के आया है 26 प्लस y, तो x के जगह पे हमको क्या बैठाना है, 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। अब हम इसे भी मिटा देंगे क्योंकि यहां तक, तो यहां से फिर यहां आए तो अब हमको समीकरण सेकंड पता चल गया था कि समीकरण सेकंड है मेरा x माइनस 3y बराबर 0।
अब 26 और y माइनस 3y बराबर 0, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 2y बराबर 0, अब प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में 26, माइनस 2y बराबर माइनस 26, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए y बराबर 26/2 कट के आएगा 13। ये मेरा y का मान निकल के आया। हमको x का मान निकालना है, जबकि मेरा x का समीकरण पहला क्या था, x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण फर्स्ट था, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान, y निकला है ना, तो y का मान रखने पर, इसका मान रखने पर, y का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर 26, तो x माइनस वाई का मान कितना है, 13 बराबर 26, तो x बराबर हो गया 26 प्लस 13, इधर ले आए तो प्लस में आ गया 13, तो x बराबर हो गया 26, 13 को जोड़ेंगे तो 39। अब दोस्तों हमें पता चल गया कि मेरा पहला संख्या क्या था, पहला संख्या यानी x बराबर 39, x बराबर 39, दूसरा संख्या y बराबर 13, ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा संख्या 13 और पहला संख्या 39, हमको पता चल गया। चलिए इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, कह रहा है दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। लिखेंगे सबसे पहले तो मानने के लिए तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये तीसरा का हम दूसरा बता रहे हैं आपका, क्योंकि हमें कोण पता नहीं है कि कौन कौन क्या है नहीं है, तो हम लिखेंगे माना कि दो बोल रहा है, दो, तो माना कि पहला कोण बराबर x तथा दूसरा कोण बराबर y। अब प्रश्न ये कहता है कि दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण, क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों संपूरक कोण की यहाँ चर्चा हुआ है, तो अब हमको सबसे पहले तो पता करना है कि संपूरक कोण कहते किसे हैं। तो संपूरक कोण दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो दोस्तों जब हमको दो कोण पता चल गया है x प्लस वाई, तो हमसे सबसे पहले दो कोणों का योगफल मतलब जो ये है आपका संपूरक कोण। फिर पुनः प्रश्न से कहता है, प्रश्न से कहता है दो कोण संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण मान लीजिए पहला कोण है तो बड़ा होगा, छोटा कोण है तो ये y होगा, तो इससे कह रहा है जो 18 डिग्री अधिक है बड़ा कोण से छोटा कोण, हम इसको इधर ले आएंगे, तो प्लस है तो इधर समीकरण क्या कह रहा है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमको पता चल गया कि कह रहा है कि जो दो कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये जो बड़ा कोण है इससे 18 डिग्री ये अधिक है, तो इसको इधर ले आएंगे तो y में माइनस आ गया, तो मेरा समीकरण बन गया सेकंड और फर्स्ट। अब हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या बताएं अभी रूल, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, क्या है, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं x प्लस वाई बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस y, ये समीकरण क्या निकल के आ गया, थर्ड, क्या निकल के आ गया, थर्ड। ये समीकरण मेरा x का मान कितना निकल के आ गया 180 माइनस y। अब हम देखते हैं अगला स्टेप, फिर क्या लिखेंगे,
समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित, क्या है, प्रतिस्थापित करने पर, क्या है, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर। अब दोस्तों हमें पता करना है कि समीकरण सेकंड कौन सा, क्या है, समीकरण सेकंड। तो आपका समीकरण सेकंड कौन सा है, x माइनस समीकरण सेकंड है आपका x माइनस वाई बराबर 18, ये है। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब जो मेरा x का मान निकल के आया है 180 माइनस वाई, हम इसे रखेंगे, ठीक है। ये जो x का मान निकल के आया 180 माइनस वाई, जहां x है वहां पे आप इसको रख दीजिए। इन माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 18, ठीक है। यहां तक तो समझ गए। अब माइनस माइनस को जोड़, माइनस माइनस प्लस माइनस 2y। अब ये सब के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम बता दिए, पहले ही बेसिक जाके देखना होगा, क्योंकि मैंने इस सब के बारे में बता दिया, बेसिक में ही बता दिया है। माइनस 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 क्यों पड़ा, यहाँ प्लस क्यों आया, प्लस माइनस क्यों आया, जोड़ क्यों गया, घटा क्यों गया, गुना क्यों गया, ये सबको देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, देखिए, सबको बेसिक से मैंने बताया है, पर एक वीडियो को प्रोवाइड करके बताया गया है, आप जाइए इसको देखिए और समझिए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। अब जो ये 180 आया है तो 180 को हम 18 में से घटा देंगे, ठीक है, माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 18 घटाएंगे तो आपका 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, यहां बचा 1, माइनस में कट जाएगा, इसीलिए y बराबर 162/2 काटेंगे तो 81 डिग्री पहला कोण 81 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए इसी टाइप को, ये तो y निकला, लेकिन हमको x भी तो निकालना है ना, तब तो पता चलेगा, क्योंकि मैंने जो माना था पहला कोण x और दूसरा कोण y, तो दूसरा कोण निकला 81, पहला कोण तो निकालना पड़ेगा ना। पहला कोण निकालने के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट था मेरा x प्लस वाई बराबर 180, यही था ना समीकरण फर्स्ट। आप देखिए पीछे बताएं, समीकरण फर्स्ट में था x प्लस वाई बराबर 180। चलिए आगे देखते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस वाई, इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 180 और y का मान आया है 81, बैठा दिए y की जगह। x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 99। तो हमें पता चल गया कि पहला कोण x बराबर 99 डिग्री, दूसरा कोण y बराबर 81 डिग्री। क्या पता चला कि पहला कोण है मेरा 99 डिग्री और दूसरा कोण है 81 डिग्री। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन सब है, आगे देखते हैं, फिर समझते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या रहा क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों किसका किसका पूछा है हमको ज्ञात करने के लिए, बल्ले और गेंद। तो 3 का, यह तीसरा नंबर क्वेश्चन। माना कि बल्ले की मूल्य बराबर x रुपया, ठीक, कुछ नहीं पता है तो x रुपया, तथा
गेंदों की मूल्य बराबर y रुपया। क्या है? बल्ले की मूल्य बराबर x रुपया तथा गेंदों की मूल्य बराबर y रुपया। क्या है? बल्ले की मूल्य x रुपया और गेंदों की मूल्य y रुपया। प्रश्न ये कहता है कि जो कोच था उन्होंने 7 बल्ला खरीदा, जबकि पहले हमने बल्ला को x मान लिया। तो यदि 7 को x से गुना किया जाए तो 7x बल्ला खरीदा। फिर 6 गेंद भी खरीदा तो 6y गेंद खरीदा 3800 रुपए में। ये दोनों मिला के उसका कीमत हो गया 3800। मिला दिया नहीं, जोड़ कर दिया। तो मिला दिया यानी जोड़ कर दिया तो 3800 रुपए में इन्होंने 7 बल्ला 6 गेंद खरीदा। फिर कोच ने पुनः 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदा। कितना बल्ला? 3 बल्ला 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा। कितना में? 1750। ये आ गया समीकरण सेकंड। दोस्तों अब हम आपको तो प्रतिस्थापन 2 रूल से बता दिए। अगर किन्हीं को तकलीफ है तो मैं इसे विलोपन विधि भी से बना सकता हूं। ठीक है, तो चलिए हम इसे देखते हैं। नहीं तो छोड़िए, प्रतिस्थापन विधि से ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रतिस्थापन विधि देखिए। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, ठीक है। क्या है समीकरण फर्स्ट? 7x 6y बराबर 3800। तो 7x 3800 माइनस 6y। अब कहेंगे x क्यों नहीं लेते, y क्यों नहीं लेते? कोई दिक्कत नहीं है, y को रखिएगा तो x इधर चला जाएगा। अगर x को रखे तो y इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते आप। इसीलिए x बराबर 3800 6y बट्टे समीकरण नया बन के आ गया 3। ये समीकरण नया बन के आ गया 3। आप इसे अच्छे से नोट करते चलिए क्योंकि हम मिटाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन सब लंबा है तो लंबा थोड़ा बनाने में तकलीफ होगी, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को उतारते चलिए और मेरे साथ बनाइए भी, ताकि बनाइएगा तो आपको रिपीट भी होता रहेगा और आगे कहीं तकलीफ भी नहीं आएगा। और ये सब का एक नोट बना लीजिए ताकि आप लोग को कहीं तकलीफ नहीं होगा। ये एक्सरसाइज 3.3 का चल रहा है, प्रतिस्थापन का 3.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को लेके चलते आगे। अब हमको फर्स्ट पता चल गया ना, मिटा लीजिए। अब क्या लिखना था? समीकरण सेकंड में समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करने पर क्या है? समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण सेकंड मुझे ऊपर में ही दिख रहा है। समीकरण सेकंड है आपका 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, ये आपका समीकरण सेकंड है। चलिए अब हम समीकरण सेकंड को मिटा देते हैं। हमको पता चल गया कि समीकरण सेकंड ये है। अब जो मेरा x का मान जो निकल के आया उसको हम रखेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। अब हमको पता चल रहा है कि मेरा x का मान है 3800 माइनस 6y बट्टे में 7। तो जहां x है वहां पे आप इसको रख दीजिए, 3800 माइनस 6y बट्टे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, रख दिया था। नहीं कटना है, गुना कीजिए। 3 8 24 00 माइनस 3 छके 18y बट्टे में 7 प्लस 5y बराबर
1750। ठीक है, समझ गए ना? ये नहीं घटा तो 3 से गुना कर दिए दोनों को। 3 8 24 के 4 हासिल, 2 3 के 9 2 11, 11,400। ठीक है, 3 छक्के 18 वाई बटे में 7 है तो 7। अब इसका हम भींजो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भींजो। 7 निकालें, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ये तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा। 18 वाई प्लस 7 पंचे 35 वाई बराबर कितना है? 1750 बटे में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए अब गुना कीजिए। क्या है? 11,400 माइनस, इसको यहीं पे घटा लीजिए, कितना आएगा? 17 आएगा। हाँ नहीं 17 नहीं, 15 में से 8 गया 7, 17 ही आएगा। 17 वाई किसमें? सॉरी माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस में ज्यादा है। 15 में से 8 गया 7, 2 में से गया 1। ठीक है, अब आइए बराबर में इसको 7 से इसको गुना कीजिए। 0 7 पंचे 35 हासिल 3, 7 7 49 3 52 के 2 हासिल 5 7 5 12, 12,250। अब 17 वाई बराबर 12,250 माइनस 11,400, घटा लीजिए इसको। 17 वाई बराबर 0 का 0, 5 का 5, इधर बचा आपका 2, तो 12 में से 4 गया तो 8, 850। ठीक है, बाकी कट जाएगा, इसीलिए y बराबर 850 बट्टे में 17, 17 पंचे 50। y का मान निकल के आ गया 50। क्या निकल के आ गया? y का मान 50। y का मान क्या निकल के आ गया? 50। अब जो हमको इसको तो गेंद माने थे ना, तो गेंद आए। अब बल्ले की कीमत निकालना है। ये निकल गया आपका गेंद की कीमत। अब हम निकालेंगे बल्ले की कीमत। चलिए देखते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण आपका फर्स्ट था 7x 6y बराबर 3800। 7x 6 गुने y का मान आया है 50 बराबर 3800, तो 7x प्लस 6 पंचे 30, 300 बराबर 3800। तो 7x बराबर 3800 और माइनस 300, प्लस है तो उधर माइनस, तो 7x बराबर कितना हो गया? 3500। इसीलिए x बराबर हो गया 3500 और बट्टे में 7, इसको काटेंगे तो 500। अब हमें पता चल गया कि बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपया, गेंदों की कीमत बराबर 50 रुपया। ठीक है, तो एक बल्ले की कीमत कितना आ गया आपका? 500 रुपया, और एक बॉल की कीमत कितना आ गया? 50 रुपए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया था। दोस्तों नियत भाड़ा होता है कि मान लीजिए यहां से हमको दरभंगा की कीमत है 50 रुपया। ठीक है, तो यदि आप दरभंगा स्टेशन पे पहुंचे तो आपको 50 रुपया देना होगा। यहीं से आप अगर स्टेशन से 10 कदम आगे जा रहे हैं तो प्रत्येक टेम्पो की जो कीमत होगी, जो जलेगा, जो मीटर लगेगा, उसके हिसाब से आपको पैसा देना होगा। क्वेश्चन आपको यही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि
एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी पर के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर की दूरी के भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को यदि 15-25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? दोस्तों सबसे पहले तो आपको माना कि ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। माना कि नियत भाड़ा बराबर नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। अब समझ गया आप? नियत मतलब ये हुआ कि फिक्स, जैसे हम बता दिए अभी कि यदि हमको यहां से दरभंगा स्टेशन जाना है उसकी कीमत 50 रुपया लग रहा है, ठीक है। बाय मिस्टेक ट्रेन छूट गई, अब मुझे एयरपोर्ट जानी है, तो एयरपोर्ट जो जाएगी तो जहां से आप स्टेशन से जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, वहां से वहां तक की कितनी किलोमीटर दूरी है उस हिसाब से आपको पैसा लगेगा, तो वो हो गया आपको प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन अब आगे कह रहा है 10 किलोमीटर, प्रश्न से क्या कर रहा है? प्रश्न से क्या है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तय किया गया था। क्या किया गया था? 10 किलोमीटर, तो जबकि मैंने किलोमीटर को क्या माना था? y, तो x का तो यहाँ कोई चर्चा नहीं थी, इसको ऐसे ही उतार दीजिए। 10 किलोमीटर को चलने पे उसे 105 रुपया देने हैं, किसी पैसेंजर को 10 किलोमीटर वो चलेगा तो उसे 105 रुपया व्यय करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीका से फिर पुनः उन्होंने फिर 15 किलोमीटर के लिए उन्हें 155 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 15 किलोमीटर के लिए उन्हें 155 रुपये देना होगा, ठीक है। इसे मैं आपको विलोपन विधि से ही बना देता हूं, क्योंकि प्रतिस्थापन बताने में दोस्तों आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सोचते हैं कि इसको विलोपन विधि से बना के जल्दी से हटा देंगे, आंसर वही आएगा जितना जैसे आता है। प्रतिस्थापन तो समझ गया, तो हम आप इसे विलोपन भी बना देते हैं। चलिए लिखते हैं घटाने पर प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस 15 में से 5 10 जाएगा तो 5y बराबर माइनस 155 में से 5 को हटाइए तो कितना आएगा? 50, ठीक है। इसलिए y बराबर हो गया 50/5, कट के आया 10, ठीक है। समझ गए बात यहां तक? समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10 गुने y का मान कितना है? 10 बराबर 105, x प्लस 10 नहीं 100 बराबर 105, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 105 माइनस में 100, तो x बराबर हो गया 5। अब कहेंगे कि आपका नहीं, बिल्कुल अभी देखते चलिए, रुकिए अभी जब तक पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं भागिएगा। अगर भाग गए वीडियो छोड़ के तो आप पछताइएगा, इसका एक भी वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि समझ में आएगा आपको। ये अभी आपका आंसर नहीं हुआ। अब क्वेश्चन आगे भी कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि माना कि यहां तक तो हमको पता चल गया कि जो नियत भाड़ा 5 रुपया लगाएगा, प्रति किलोमीटर में आया 10 रुपया, लेकिन हमको कह रहा है कि बताइए एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करना हो तो 25 किलोमीटर यात्रा करना हो तो एक व्यक्ति को तो कितना रुपया देना होगा? हम समझ गए कि x का मान आया 5, y का मान 10, ठीक है। अब हम इसे लिखा है क्या है? 25 किलोमीटर यात्रा 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा
खर्च बराबर 25 है, किलोमीटर को हमने क्या माना था y, तो 25y प्लस x, क्योंकि उसमें व्यक्ति भी था तो व्यक्ति को हमने पहले ही माना था भारत में, भारत का x, तो उसमें 25 किलोमीटर उस व्यक्ति को जाना था, तो 25 और y का मान हमको आया है 10 और x का मान आया है 5, तो इस व्यक्ति को कितना रुपए देना होगा, 255 रुपया देना होगा यदि वो 25 किलोमीटर यात्रा करेंगे तो, किसके द्वारा, टैक्सी के द्वारा। ये हुआ आपका आंसर 255 रुपया। आपको कितना रुपया देना होगा यदि 25 किलोमीटर यात्रा करेंगे तो 255। चलिए फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को इसी